Hello everyone, hope you all are doing well. This video is about the Hindi explanation of CBSE Flamingo Class 12th Chapter 1, the last lesson by Alphonse Daudet. Before starting, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and also don't forget to like, share and comment if you find it helpful. In the end of the video, we'll be discussing something regarding the summary and the important questions of the same chapter. So let's begin. इस स्टोरी में there's a boy named फ्रांस who is also the narrator. तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि फ्रांस है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और वो इसी वजह से काफ़ी डर जाता है क्योंकि आज जो उसके टीचर हैं एम हैमल वो उससे क्वेश्चन करने वाले थे रिगार्डिंग द पार्टिसिपल्स और उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो एक बार के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पूरा दिन बाहर बिताए. बाहर इतना अच्छा मौसम है, बर्ड्स आर चर्पिंग और ओपन फील्ड्स है जहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर्स हैं दे आर ड्रिलिंग. तो बाहर का जो व्यू था इट वाज मच मोर सूदिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. बट उसने फिर भी स्कूल के लिए जाना ओके समझा. सो ही स्टार्टेड फॉर स्कूल. जब वो टाउन हॉल के पास से जा रहा था उसने बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड देखा. पिछले 2 साल से बेसिकली जो न्यूज़ है द बैड न्यूज़, जो भी बैड न्यूज़ आई है वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई है. जो भी उन्होंने बैटल्स हारी हैं, जो भी कमांडिंग ऑफिसर ने उनको कमांड किया है, ऑर्डर दिया है, वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पे आया है. तो उसने एक बार तो सोचा बिना रुके, मतलब वो सोच रहा था कि अब क्या बात है कि जो अब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है. फिर वो कंटिन्यू हुआ अपने स्कूल जाने के लिए. तो द ब्लैक स्मिथ्स, वॉचर, वो सब वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे. उन्होंने उसे पीछे से आवाज़ लगाई कि इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी टाइम है. तो मुझे लगा वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. तो जैसे ही वो एमएमएल के लिटिल गार्डन पे पहुंचा तो वो एकदम थक चुका था. नॉर्मली जब स्कूल बिगिन होता था तो काफ़ी ज़्यादा हसल बसल होती थी, स्ट्रीट तक आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि वो अपने डेस्क को ओपन क्लोज करते थे, अपने लेसन्स को रिपीट करते थे एक साथ मिलके. और बेसिकली वो अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रख के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेसन्स रिपीट करते थे. साथ में जो टीचर था उसका जो रूलर था उसके टैपिंग की आवाज़ आती थी. बट अब सब कुछ एकदम शांत था विच वॉज एबनॉर्मल. तो अब उसने सोचा कि एकदम जैसे संडे मॉर्निंग होता है ना वैसा हो गया था. तो थ्रू द विंडो उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी उनके प्लेसेस में हैं और एम हैमल क्लास में आगे पीछे जैसे नॉर्मली घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं. तो उसने सोचा कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और चुपके से अंदर चला जाऊँगा. और वो थोड़ा बहुत यही सोच के थोड़ा बहुत घबरा रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो अंदर गया, एम हैमल ने उसको देख लिया. उसने कहा अपनी जगह पे जल्दी जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे. मैं फटाफट अपनी बेंच पे बैठा, मैंने अपनी डेस्क पे अपनी बुक्स खोली. देन वो थोड़ा डर गया था कि अब जो टीचर है उसने अपना जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है वो पहना हुआ है. और ये कोट वो बेसिकली कब पहनता है, या तो इंस्पेक्शन डेज पे या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे. आज जो था वो पूरा स्कूल एकदम कुछ अलग ही लग रहा था. और उसको और ज़्यादा सरप्राइज़ किया जो कि बैक बेंचेस नॉर्मली एम्प्टी रहती थी वहाँ पे विलेजर्स बैठे हैं, जैसे कि ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स और ऐसे भी. और ओल्ड हॉसर ने अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर भी लेके आया है. प्राइमर मीन्स प्राइमरी बुक. और वो जो एजेस से है वो थोड़ी बहुत फोल्ड हो गई है और उसने अपनी नीज पे उसको खोल के रखा हुआ है और अपने उसके स्पेक्टेकल्स है वो उन्हीं के ऊपर पेजेस के ऊपर रखे हैं. जब तक वो सोच रहा था इन सब के बारे में, एम हैमल अपनी चेयर पे, मतलब अपने टेबल के सामने खड़े हुए और एकदम डीप सी थोड़ी दबी सी आवाज़ में उन्होंने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आज तुम्हारा लास्ट लेसन है जो कि मैं आज तुम्हें दूंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेशन लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और जो तुम्हारा नया टीचर है वो कल से आएगा. तो एक तरह से क्या है, तुम्हारा लास्ट लेसन है. तो प्लीज़ थोड़ा अटेंटिव होकर सुनना. ये जो सारे वर्ड्स थे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलिंग थंडर क्लैप की तरह उसके ऊपर पड़. तो अब उसने सोचा, वो काफ़ी बुरा फील कर रहा था कि क्यों ये मेरा लास्ट लेसन क्यों है, मैंने तो अभी फ्रेंच के बारे में इतना कुछ सीखा ही नहीं. अब वो खुद के बारे में बुरा फील कर रहा था कि मैंने क्यों बर्ड्स की तरफ इतना ध्यान दिया. मुझे अपनी बुक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एकदम न्यूसेंस क्यों लगती थी, इतनी हैवी लगती थी मुझे. जो भी मेरी ग्रामर है, हिस्ट्री है, वो अब एक तरह से मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो गए जिन्हें मुझे गिव अप करना पड़ेगा. और वो एमएमएल के बारे में भी सोच के काफ़ी ज़्यादा बैड फील कर रहा था क्योंकि वो उसे वापस कभी नहीं देख पाएगा. उसने अब एमएमएल के जो भी थॉट्स थे कि उसका जो रूलर था वो कैसे क्रैंकी था वो सब भूल के अब बस उसको सिर्फ बैड फील हो रहा है कि अब उसको ये भी समझ आ गया कि उसने अपने जो संडे क्लोथ्स है, फाइन संडे क्लोथ्स जो बेसिकली वो संडे को पहनता है,
वो क्यों पहने। और अब उसे ये भी समझ आ गया कि जो बैक बेंचेस पे जो ओल्ड मैन बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो लोग भी सॉरी हैं, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। तो एक तरह से उनका ये तरीका था उस मास्टर को, मिस्टर एम हामिल को रिस्पेक्ट देने का, उनकी फेथफुल 40 इयर्स सर्विस के लिए। तो जब वो ये सब सोच रहा था तो उसने सुना, मतलब उसने अपना नाम सुना, तो अब उसकी बारी थी रिसाइट करने की। अब मैंने सोचा कि मुझे पार्टिसिपल रूल के बारे में जो भी आता है मैं बिना मिस्टेक के प्रॉपरली लाउड एंड क्लियर बताऊंगा। बट जैसे ही उसने स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट वर्ड्स पे ही मिक्सअप हो गया और वो वहाँ पे खड़ा हो गया एकदम डेस्क के ऊपर, जैसे बेसिकली हम लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो अब वो ऊपर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तो एम हैमल उसे बोले कि आज मैं तुम्हें डांट नहीं लगाऊंगा लिटिल फ्रांस, तुम्हें खुद को इतना बुरा लग रहा है। देखो कैसे होता है कि एवरीडे हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं कल लर्न कर लूँगा। बट अब हम ऐसे मोड पे आ गए हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अल्सेश कि हमने सोचा था कि हम कल पे ये लर्निंग को हम पुट ऑफ कर रहे हैं, बट अब हमारे पास अपनी खुद की लैंग्वेज हमें नहीं आती है। तो अब बात क्या है कि अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम फ्रेंचमैन हैं जिनको कि अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती है। इससे बुरा क्या हो सकता है पुअर फ्रांस। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। तो अब उनके पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी इतना ध्यान नहीं दिया पेरेंट्स ने तुम पे दैट यू शुड लर्न रादर देन कि तुम फार्म पे जाओ, वहाँ पे काम करो ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। वो खुद को भी ब्लेम कर रहा है कि अगर मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी नहीं डालने के लिए भेजा होता, इंस्टेड मैंने तुम्हें भी लर्निंग के लिए थोड़ा मोटिवेट किया होता, या फिर मेरा कभी मन किया तो आई वेंट फॉर फिशिंग और तुम लोग को मैंने छुट्टी नहीं दी होती तो तुम्हें थोड़ा और पता होता अपनी खुद की लैंग्वेज के बारे में। अब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कि जो फ्रेंच है वो वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल। और अब हमें एक तरह से उसको भूल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग एक तरह से गुलाम है, एज लॉन्ग एज जब तक कि हम जर्मन्स के कंट्रोल में हैं वी हैव टू लर्न जर्मन। तो अब उसने ग्रामर बुक ओपन की और अब उसने हमारे लिए मतलब हमें एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो आज वो फ्रांस जो है वो काफ़ी अमेज था, काफ़ी ज़्यादा शौक था कि आज सब कुछ समझ कैसे आ रहा है, मतलब आज उसे सब कुछ इतना इजी लग रहा है। इससे पहले उसने या तो कभी सुना नहीं ढंग से, या फिर जो टीचर है उसने कभी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, इतने पेशेंस से एक्सप्लेन नहीं किया। वो खुद के लिए इतना बैड फील कर रहा है, उसके लिए इतना बैड फील कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जो टीचर है वो अपनी सारी जितनी भी नॉलेज उसके पास है वो सारी आज ही उन बच्चों को इम्पार्ट करना चाह रहे हैं। ग्रामर के बाद अब उनका लेसन था राइटिंग का। तो अब एम हैमिल ने न्यू कॉपीज़ लेके आया था वो सबके लिए, जिसके ऊपर राउंड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्शेस, फ्रांस एल्शेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, एक तरह से लिटिल फ्लैग्स लग रहे थे एवरीवेयर रूम में, मतलब रॉड से हर जगह लटके हुए थे, डेस्क पे थे। तो एक तरह से सब शांत हो गए थे। तो अब बस ओनली साउंड क्या आ रही थी, जो पेन्स से वो लिख रहे थे, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention. मतलब वहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी, बट कोई उन चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे रहा था, छोटी से छोटी चीज़ पे भी नहीं अटेंशन दे रहा था। तो अब छत पे जो है वो पिजन्स भी काफ़ी आवाज़ कर रहे थे। तो अब ये सोच रहे हैं फ्रांस कि अगर ऐसा हुआ कि जो जर्मन्स हैं उन्होंने कहा कि पिजन्स भी जर्मन में ही गाना गाएंगे, तो अब वो जो भी लिख रहा था और लिखते लिखते जैसे ही वो ऊपर देखता है उसने एम हैमिल एकदम मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठा है, कभी एक चीज़ को देख रहा है, कभी एक चीज़ को देख रहा है। सो वो क्या चाहता था कि सब कुछ जो है वो इस छोटे से रूम में जो है वो आज ही फिक्स हो जाए। जो उसकी 40 इयर्स की सर्विस सेम प्लेस पे है, उसका वो प्यारा सा गार्डन जो कि बाहर है विंडो के, और उसकी क्लास, वो सब कुछ को एकदम एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा, दूसरे से दूसरा ऐसे देख रहा था। अब पिछले 40 साल में कुछ नहीं चेंज हुआ है फॉर हिम। जस्ट जो डेस्क थी, बेंचेस थी, वो अब थोड़ी स्मूथ हो गई हैं, वॉलनट ट्री लंबा हो गया है, और जो कि क्रीपर था जो कि उसने खुद प्लांट किया था वो अब एक तरह से ट्विन मतलब डबल हो गया है विंडो की रूफ पे। बट इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। बट अब उसको बुरा लग रहा है उसके लिए कि उसकी सर्विस के लिए जो उसने 40 इयर्स पूरे फ्रेंच को पढ़ाते हुए, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हुए दिए हैं,
अब हमें आवाज़ आ रही थी किसकी, जो उसकी सिस्टर है, शी वॉज मूविंग ऑल द ट्रंक्स, जो कि बैग पैक करी थी क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ के जाना था। बट आज उसके पास इतना करेज था कि वो अपना सारा लेसन सुन पाए। राइटिंग के बाद था उनका लेसन हिस्ट्री में, और जो बेबीज़ थे वहाँ पे वो चांट कर रहे थे बाबे बी बऊ बऊ whatever down there at the back of the room। ओल्ड हॉस्टर जो था उसने भी अपने स्पेक्टेकल्स लगा लिए थे, प्राइमर हैंड में पकड़ लिया था, और वो भी उनके साथ लेटर्स बोल रहा था। अब वो खुद रो रहा था, जो ओल्ड हॉस्टर था वो खुद रो रहा था, क्योंकि इस बार वो फ़नी नहीं था उनका रोना, क्योंकि वो खुद हंसना चाह रहे थे, रोना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें एक तरह से ये उनका लास्ट लेसन था। दे वर ऑल फीलिंग बैड फॉर दिस। अब चर्च की क्लॉक में 12 बज गए थे। सेम मोमेंट पे जो ट्रम्पेट्स थे प्रूशंस के, वो वापस आ रहे थे ड्रिल करते हुए, ड्रिल करने से। तो अब जो साउंड थी उनके विंडोज़ के नीचे, अब एम हैमिल ने क्या किया कि वो काफ़ी पेल, थोड़ा मुरझाए हुए से थे। अब मैंने उन्हें इतना टॉल कभी नहीं देखा, एक तरह से वो रिस्पेक्ट काइंड ऑफ दे रहा है। तो माई फ्रेंड्स सेड, एम हैमिल ने बोला कि मतलब वो बोलना चाह रहे थे बट ही समथिंग चोक्ड हिम। तो अब वो ब्लैक बोर्ड पे गया, उसने एक पीस ऑफ चॉक लिया और उसने उस पे बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा लिखा वाइवा ले फ्रांस, विच इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुक गया। अब उसका जो सर था उसने थोड़ा वॉल के पीछे वो लीन किया खुद को, और बिना कुछ भी बोले उसने एक तरह से हम सबको एक तरह से जेस्चर दिया कि द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे ऑल गो नाउ। So guys, regarding the summary and the important questions, I've got another video on the same channel you can go and check out. That is just regarding the summary, important questions which will be helpful in the board examination. Thank you and have a nice day.